आप देख रहे हैं सीजी वॉइस न्यूज छत्तीसगढ़ की आवाज। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत करही गांव में गुरुवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पूर्व ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सीमेंट रेत व्यवसायी सम्मेलाल कश्यप के घर की है। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 बजे आरोपी घर में घुसे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में बड़े बेटे आयुष कश्यप को 2 गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा आशुतोष कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी बहन प्रेरणा कश्यप ने बताया कि तीनों बदमाश नकाब पहनकर आए थे और सीधे आयुष को निशाना बनाया। घटना के बाद आरोपी मोबाइल फोन और नकदी लेकर भाग निकले। परिजनों ने हत्या को रेत कारोबार से जुड़ा विवाद बताया है। सूचना मिलते ही प्रभारी एसपी निवेदिता पाल, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप सहित पुलिस, साइबर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और नाकेबंदी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। खाना खा के वही 10:10 में 10 वगैरह 10:20 में फिर आयुष भैया जांजगीर के रही से, तो जांजगीर से 12:30 बजे घर पहुँची से 12:34 में वो घर जाके सो के रही ना, मतलब बोले लाया रात के आ रही थे, तो शटर भी बंद नहीं कर रही थी, ताला नहीं लगा रही थी और उनके रूम के लॉक तो करा नहीं, रूम में लॉक अंदर ना। फिर 12:34 में शायद मम्मी मोला कॉल करी, मैं जैसे उठा के दिखे ना तो 3 आदमी मन पिस्टल लेके अंदर रूम के अंदर लग रही, तो बंदूक ताने मोर ऊपर हमन ऊपर, तो हम जैसे ही उठे तो मैं उठे तो मोर को उठे गए तो मोर एक फिर फायर करी मोर ऊपर, ये हाथ में पड़ के इतनी जला हुए में पड़ी से। फिर भैया मन को जैसे मोला फट मारी तो भैया उन्हें पुलिस पहुँचते थे, भैया को पड़ 2 फायर करी, एक पीछे वाला शायद करी से और एक सामने वाला पीछे ना। फिर भैया वही में गिर गई से। फिर दीदी है भैया उठा दी ना, तो दीदी को बर्बाद गन ताना थी, गन तानी से पैसा दे बोला थी से। फिर मैं बोले पैसा दे, तो बोले फिर ऐसे ही मतलब 50-60 रुपये 10 रुपये नोट ले चल रहे हैं। फिर रूम में निकलते समय बोली इसकी मोबाइल दे बोल के, तो दीदी एक तो आईफोन थे दीदी के, तो फिर मैं रूम में बाहर लॉक करी, मतलब पूरा तीनों को खींची रूम में, फिर बाहर करके लॉक करके चल रही थी। तो मम्मी पापा के रूम जो अंदर से लॉक रही थे ना, तो वहाँ खटरा रही था, तो अंदर से लॉक रही थी मन के यहाँ, फिर बाहर वूमन के रूम में बाहर लॉक कर दी थी। चल फिर हमारे चाचा के बेटा में कॉल करके खुलवाए बाहर। अच्छा, वो कैसे जैसे काका लगा रहे से कपड़ा अपनी ऊपर स्कार्फ तो पहने, स्कार्फ पूरा मुंह से ढके रही से, हम सामने वाला के थोड़ा हाइट रही से और पीछे वाला में थोड़ा ऊपर छोटे छोटे कैसे कोट का उनके बोल चाल से तो छत्तीसगढ़ी ही लग रही से। अच्छा, कुछ और कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास जो है ग्राम करही थाना बिर्रा क्षेत्र में 3 अज्ञात बाइक सवारियों के द्वारा एक घर में घुस करके 2 युवकों के ऊपर फायरिंग की गई है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हुई है और एक घायल है जो खतरे से बाहर है। इसमें पुलिस की टीम जो है काल सीसीटीवी फुटेज देख रही है और अलग-अलग टीमें अलग-अलग एरिया में काम कर रही हैं और अभी जो है हॉस्पिटल में उनका शीघ्र जो है पंचनामा किया जा रहा है और आगे चल रही ये प्रथम दृष्टिया जो है हत्या की नियत से ही आना पता चला है, क्योंकि हमलावर जो है आते ही उन्होंने जो है इन युवकों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि कश्यप परिवार में गोली चली है। कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप सीमेंट रेत का काम करते हैं, सामान्य परिवार के लोग हैं। इसी क्या घटना थी कि 3 नकाबपोश घर में घुसकर जो भी सामने आया उसे गोली मारी, जिसमें आयुष कश्यप की मौत हुई और आशुतोष कश्यप घायल हुआ है। जांजगीर चांपा सक्ती में खनिज अधिकारी के संरक्षण पर चलने का आरोप लगाया है। यही नहीं, नवापारा पीथमपुर में भी गोली चलने की बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ सरकार से मांग रखी कि जल्द से जल्द रेत घाट को जिन्हें नीलामी मिला है उन्हें सौंप दे, जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा, नहीं तो अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए का नुकसान सहना पड़ेगा। इस तरह से देख रहे हैं और किस रूप में माना जाए कि क्या स्थिति चल रही है तो जिले में और प्रदेश में, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कल करही गांव की जो घटना है, यह कश्यप परिवार 2 भाई एक बहन का, बहन जगदलपुर
एक भाई बिलासपुर और एक भाई जो कि व्यवसाय में लगा था और गाड़ी घोड़ा है, इसलिए रेत वगैरह और सीमेंट वगैरह के कारोबारी करते हैं। अपने आप में सामान्य परिवार के लोग थे, परंतु ऐसी क्या घटना घटी कि जानबूझ करके इनके घर पे घुस करके, जानकारी मिल रही है कि 3 नकाबपोश जो गमछा लगाकर घर पे घुसे हैं 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद खटखटा कर जब घुसे हैं और जो भी सामने आया है उनको गोली मारे हैं। एक इनके भाई है जो बड़े भाई थे आयुष कश्यप, वो डेथ भी हो गए हैं, और ये छोटे जो कि आशुतोष जो कि अभी 10वीं क्लास की परीक्षा देकर ही आया है, इसके कंधे पर चोट लगी है। इनके पिताजी का सुबह ही फ़ोन आया, चूँकि पूर्व परिचित हैं, वो समाज के हमारे होने के नाते कई कार्यक्रमों में मिले थे, तो मेरे पास जब उनका फ़ोन आया और जानकारी दी, रोते बिखरते हुए, तो निश्चित रूप से शॉक लगा कि हमारे ज़िले में भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। और कारण बताया जा रहा है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को लेकर कि सीमेंट के कारोबारी दबाव बनाते थे कि ये कैसे बढ़ रहा है, या रेत के कारोबारी दबाव बनाते थे कि ये कैसे व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम है गोली चालन। और ये गोली चालन हुआ है, उसके पीछे मैं तो सीधा रूप से प्रशासन के ऊपर मैं दोषी दूंगा। जब हमारे ज़िले के रेत घाट, चाहे जांजगीर जिला हो, चाहे शक्ति जिला हो, महानदी और हसदो जहाँ से रेत निकलती है, मैं स्वयं कल जब क्षेत्रीय भ्रमण पर निकला था तो 10 हाईवा जो सड़क चलने के लायक नहीं रह गया है अब उन सड़कों के नाम से, रेलवे प्रशासन को सब पता है। ऐसा नहीं है कि खनिज अधिकारी को पता नहीं है। खनिज अधिकारी के संरक्षण में अवैध रेत का काम इस ज़िले पे हो रहा है, चाहे जांजगीर हो चाहे शक्ति हो, लगातार शिकायतें आ रही हैं। आज तो गोली चालन घल पर हुआ है, और नवापारा और पीथमपुर में भी गोली चलने की बात यहाँ पे आई थी। आपस में एक दूसरे को बंदूक ताने थे कि तुम यहाँ से कैसे निकालोगे, तुम यहाँ से कैसे निकालोगे, क्योंकि टेंडर हुआ है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, उनको मिल नहीं रहा है। पर अवैध जो कि तथाकथित नेता हैं, मंत्री के नज़दीक कहे जाते हैं, धमकाते हैं कि तुमको जो करना है वो कर लो, मैं तो यहाँ से रेत मैं निकालूंगा। और इसी प्रतिस्पर्धा का यह नतीजा है कि ये निरीह व्यक्ति को प्राणघातक हमला हो गया, वो रहे नहीं, और छोटे भाई आज अभी भी जिनके कंधों पर चोट लगी है, ऐसी घटना भविष्य भी में न हो। जब जान रहे हैं उसके बावजूद भी, बार बार सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन क्यों नहीं जग पाता, यह चिंता का विषय है। और ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं पे अवैध रेत खनन या अवैध व्यापार में प्रशासन के जो कि जिनको रकम मिलता है उनके द्वारा उनका प्रश्रय है, और इसीलिए यहाँ के अब रेत का है। आज एक घटना है, और भगवान न करे कि ऐसी घटना फिर से कहीं पे नहीं आए। सचेत हो जाए, जाग जाए, अन्यथा जनता माफ करने वाली नहीं है, सब जान रही है।